गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृति क्लासेज में आज आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बॉयज बात करेंगे। बॉयज, इस टेंस का प्रयोग आदतों को प्रकट करने के लिए, या हम कहें आदत संबंधी कार्य या आदत संबंधी कार्य सदा सत्य बातें विज्ञान, भूगोल, गणित से संबंधित नियमों, कहावतों, ऐतिहासिक तथ्यों आदि को प्रकट करने हेतु इस टेंस का प्रयोग होता है। बॉयज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, कोई भी आदत संबंधी हमारे कार्य हैं, सदा सत्य होने वाली बात है, विज्ञान या भूगोल या गणित से संबंधित कोई नियम है, कहावत है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको प्रकट करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। पहचान, कोई पहचान देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में बॉयज, किसके? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है, ता हूं। हिंदी वाक्य के अंत में बॉयज प्राय ता है, ती है, ते है या ता हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे हम देखें बॉयज, मैं पढ़ता हूं, तो यहां देखिए बॉयज, पढ़ता हूं, ता हूं आ रहा है शब्द के अंत में। दूसरा उदाहरण हम देखें, वे खेलते हैं, तो यहां देखिए ते हैं आ रहा है। इसकी बात कर रहे हैं हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द
मिलेंगे हमको वॉइस। तो ये हमारी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं पढ़ता हूं, वे खेलते हैं। अगला हम देख सकते हैं तीसरा उदाहरण, सूर्य पूरब में निकलता है। यहां भी हम देख सकते हैं कि ता है आ रहा है। तो ये बात है। यहां हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वॉइड हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब काम आती है। डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी। डू डज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यहां पर वर्ब लिख लीजिए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये हमारी डू डज का काम करेगी। और बहुत एक बात ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव वाक्य होता है सकारात्मक, लेकिन बहुत एक लेकिन लगा देते हैं, लेकिन सकारात्मक वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारे सकारात्मक वाक्य मैं पढ़ता हूं, वे खेलते हैं, सूरज पूरब निकलता है, तो इसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। उतारें बॉयज। हाँ तो बच्चों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे डू डज, लेकिन ये बताया सकारात्मक वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों आगे देखेंगे कि डू का प्रयोग हम कहां किस कर्ता के साथ करेंगे और डज का प्रयोग किस कर्ता के साथ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखें बच्चों, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता किसके साथ होगा? बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे के साथ होगा। किसका प्रयोग? डू का प्रयोग। ये बहुवचन करता है। ये सारे जो हैं आई, यू, वी, दे, ये बहुवचन करता है। बॉयज, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग एक वचन करता। बॉयज, एक वचन करता क्या है? ही, शी, इट या कोई नाम के साथ, के साथ। बॉयज, डज का प्रयोग एक वचन करता, ये हमारे एक वचन करता है। ही माने वह है, शी स्त्रीलिंग है, इट यह है, और कोई नाम राम, घनश्याम, मीरा, राधा आदि नाम, कोई भी एक वचन करता। और ये बहुवचन कर्ता के साथ। लेकिन डू डज का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में तो नहीं होगा, लेकिन नकारात्मक वाक्य में डू डज का प्रयोग
होगा बॉयज। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया बॉयज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा। बॉयज ध्यान रखें, फिर मैं आपको बता देता हूं। बहुवचन कर्ता, अब आप बहुवचन कर्ता तो समझ गए होंगे बॉयज। ये हमारे बहुवचन कर्ता है आई, यू, वी और दे। ये हमारे बहुवचन कर्ता हैं बॉयज। क्या है हमारे बहुवचन कर्ता? आई, यू, वी, दे के साथ, बॉयज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये बहुवचन करता आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा बॉयज। किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और एक वचन कर्ता, वही जब आप एक वचन करता तो समझ गए होंगे। आपको अभी बता था ही, शी, इट या कोई नाम, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा। उतार है बॉयज। हाँ तो बॉयज अब आपको ये बताएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस कैसे लगेगा, इसको समझें। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस एस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस लगाने का नियम दे गए। यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब जो है हमारी उसके अंत में एस आ रहा है या डबल एस है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, एस आई, डबल एस आई, सी एच आई या एस एच हो, ध्यान देना। ये अगर वाक्य के शब्द के अंत में आ रहा है, वर्ब के अंत में आ रहा है, कोई एस है, डबल एस है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है या एस एच है, तो ऐसे वर्ब के अंत में ईएस क्या लग जाएगा? ईएस लगेगा। ठीक है ना बॉयज? जो हम नियम देख रहे थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहां लगेगा, तो जब वर्ब के अंत में यदि एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या ओ हो या एक्स हो या जेड हो, तो ईएस लगेगा वर्ब के अंत में। क्या लगेगा बॉयज? ईएस। शेष वर्ब जो है हमारी, शेष वर्ब के अंत में एस
लगेगा। क्या लगेगा बॉयज? एस। शेष वर्ग जो हमारी शेष, चाहे उसके अंत में ए आ रहा हो, ई आ रहा हो या आई आ रहा हो, उसके अंत में एस लगेगा। ये नियम आपका। कभी कभी बॉयज वाई आ जाता है। क्या आ जाता है? वाई। ये खास नियम है। यदि वर्ब, और ध्यान से देखें, यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो आई ई एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉयज? y को हटा करके आई ई एस कर देंगे। ई एस तो लगाएंगे ही, लेकिन y को हटा करके आई ई एस कर देंगे। जैसे कैरी बॉयज, कैरी है, ये कैरी है, y आ रहा है अंत में, तो कैरीज कर देंगे। क्या कर देंगे बॉयज? कैरी। ठीक है ना बॉयज? ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। तो बॉयज यहां पर देखें, ये बहुवचन है। आई गो टू वॉक डेली। ये एडवर्ब है हमारा। उतारे बॉयज। हाँ तो बॉयज ये आपको समझ में आया प्रेजेंट इंडियन में। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। तो एक उदाहरण और देखते हैं हम बॉयज। इसी का नकारात्मक वाक्य, मैं प्रतिदिन घूमने नहीं जाता हूं। तो आई डू नॉट, बात इसकी कर रहे थे। आई डू नॉट गो टू वॉक डेली। और समझ आया? एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। ये फर्स्ट, थर्ड, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां देखें बॉयज, ये हमारी राइज क्रिया है। क्रिया के अंत में ई आ रहा है तो हमने एस ही लगाया है। ये बात हो रही थी। द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक उदाहरण देख लेते हैं कि वह खाना पकाती है। शी कुक्स फूड। यहां समझे बॉयज, ये एक वचन करता है और यहां एस लग रहा है। मुख्य क्रिया में के आ रहा है। अभी हमने ई एस देखा था। मुख्य क्रिया में के यहां पर नहीं बताया गया था, अभी आपको बताया गया। तो यहां पर एस लगाया है क्रिया में। क्या लगाया है? एस। और ये हमारा एक वचन करता है। सारे बॉयज, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बॉयज आपको कैसे लगे? लाइक करें, शेयर करें
कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, समझाएं उनको कि किस प्रकार से उनको ये समझ में आ रहा है, ताकि हम और अच्छी तरह से आपको टेंस के बारे में ज्ञान दे सकें। थैंक यू।